अगला पॉइंट है हम लोगों का एक्शन ऑफ कपल। एक्शन ऑफ कपल में आप देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये टॉर्क ही है, बस नाउन चेंज करके आपको कंफ्यूज कर रहा है। बस आप लोग जानते हैं पहले से कपल क्या होता है, कपल किसको बोलते हैं, कपल मतलब जोड़ा होता है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जोड़ा का कंसेप्ट होगा, कैसे होगा हम दिखाते हैं आपको। देखिए एक्शन ऑफ कपल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने फिर से एक रॉड लिया, कई बार इसको बार भी बोलता है, बार या फिर रॉड बोल देगा, ठीक है। अब क्या है कि इसको यहाँ पर सेंटर पे फिक्स किया गया, कहाँ फिक्स किया गया, एकदम सेंटर पे। मैंने इस पॉइंट का नाम दिया O, एक एंड का नाम P है और एक एंड का नाम Q है, ठीक है। अब अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, और या बोर्ड पे डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं। फिलहाल आप हाथ में देख लीजिए मेरा, ये प्रैक्टिकल ज़्यादा समझ आएगा आपको। अगर आपको इस रॉड को घुमाना है तो आपके पास दो तरीका है, आप एक फोर्स के टॉर्क से भी घुमा सकते हैं और कई टॉर्क भी लगा सकते हैं। हम क्या बोलना चाह रहे हैं आप देखिए यहाँ पे, देखिए आप ये ऐसे लगाए ना, देखिए कैसे घूम रहा है आपके हिसाब से। देखिए मेरे हिसाब से तो मेरे सामने ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आप लोग के हिसाब से कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, घड़ी के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये फोर्स इसको घुमा दिया, ठीक है, रोटेट कर दिया। अब क्या है कि हम चाहे तो इस केस में फोर्स यहाँ भी लगा सकते हैं। देखिएगा बात समझिएगा अच्छा से, कपल का मतलब क्या था समझिएगा। तो ये फोर्स अभी कपल नहीं, बेचारा अकेला, ऐसा कोई जोड़ा नहीं है, अकेला काम कर रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट कैसा है, इसका इफेक्ट है आपके हिसाब से क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये फोर्स आप यहाँ नहीं लगा करके यहाँ लगाते ऐसे, अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे लगाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा आपके हिसाब से। हम कैसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो अगर आप ये फोर्स यहाँ लगा के तो भी क्लॉकवाइज घूमेगा, और अगर आप ये फोर्स यहाँ लगाएंगे तो भी क्या घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। लेकिन अभी भी ये कपल नहीं बना, कैसे कैसे घुमा रहे, देखो ये देखिए ऐसे, देखिए घुमा रहा है, देखिए घुमा रहा है ना, अभी भी कपल नहीं, बेचारा अकेला है। तो या तो आप यहाँ लगाइए तो भी घूमेगा, या फिर आप यहाँ लगाइए तो भी घूमेगा, या फिर आप दोनों लगाइए, दोनों एक साथ इसको फिक्स कर दिए, ये भी लगा रहा है ये भी लगा रहा है, तो भी घूमेगा, है ना। तो मैंने क्या किया आपको देखिए दिखाता हूँ मैं इसको। ये फोर्स पेन कहाँ थे याद ही नहीं रहता मुझे, तो मैंने एक फोर्स ऐसे लगाया, ठीक है, दूसरा फोर्स ऐसे लगाया। आप किसी एक को छुपा दीजिए, चलिए इसको भी आप छुपा दीजिए, ठीक है, मैंने इसको छुपा दिया। पहले आप सिर्फ इसको देखिए, जब ये फोर्स एक्ट करेगा तो आप खुद ही बताइए ये जो बार रॉड है या फिर रॉड या बार जो भी है वो कैसे घूमेगा, वो आपके हिसाब से क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो आप बोलेंगे सर आप फोर्स लगाएंगे ऐसे, पॉइंट बीच में फिक्स किया हुआ है तो ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस फोर्स का जो इफेक्ट आएगा यहाँ पे आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आप इसको छुपा लीजिए, ठीक है। तो इसका कैसा इफेक्ट आएगा, यहाँ पॉइंट है, हम अगर फोर्स लगाएंगे ऐसे ऐसे नीचे की तरफ तो कैसे घूम रहा है, देखिए ऐसे कैसे घूम रहा है, अभी भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अच्छा, तो इस वाले का भी एंटी क्लॉकवाइज, इस वाले का भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक साथ काम कर रहा है, दोनों सेम काम कर रहा है। ये भी बॉडी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये भी उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, दोनों एक दूसरे का साथ दे रहा है। और जब दोनों एक दूसरे का साथ देता है तो दूसरे क्या बनता है, जब कोई भी आपका साथ देता है तो आप क्या सोचते हैं कि इसको अपना कपल बना लेंगे, सोचते हैं कि नहीं सोचते, ये बहुत अच्छा है, मेरा बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि फ्रेंड को लड़का में कपल बना देंगे, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश कर, आप कितने समझदार समझ सकते हैं। तो जब भी कोई साथ देगा तो वो क्या बन जाएगा, उसका जीवन साथी बन जाएगा, उसका कपल बन जाएगा, ठीक है। तो इसने इसको अपना कपल बना लिया, इसने इसको अपना कपल बना लिया, और पूरे मिल के कंसेप्ट में क्या हो गया कि इस रॉड पे कौन एक्ट कर रहा है। तो अब हम नहीं बोलेंगे ये एक्ट कर रहा है, हम क्या बोलेंगे, इस पे एक कपल एक्ट कर रहा है। कपल मतलब कि दो लोग मिलकर एक्ट कर रहे हैं, समझे ना। तो इस फोर्स का टॉर्क और इस फोर्स का टॉर्क जो नेट आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, कपल टॉर्क, ठीक है, या कपल फोर्स, है ना। तो अच्छा, टोटल कपल क्या हो गया, टोटल जैसे होता है ना कि हम लोग जब किसी से अगर मिल जाते तो हम सपोज के लिए हम किसी से मैरिज किए, वैसे मेरी वाइफ, तो हम लोग दूसरे कपल है। तो अगर कोई हमको कुछ बोल रहा है मतलब कि अगर तो मेरे वाइफ को गुस्सा आएगा, अगर कोई मेरे वाइफ को बोल रहा है तो मतलब कि हमको गुस्सा आएगा, तो मतलब हमको कुछ बोला मतलब हम दोनों को बोल दिया, ठीक है, ऐसा लगता है ना। वो सारा कुछ कपल पे आ जाता है कि उन कपल्स के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो अब वो सिंगल डिजिट नहीं है, वो ये दोनों मिलकर एक सिंगल एक यूनिट हो गया है, दोनों मिलकर एक यूनिट हो गया है। तो इसको भी नहीं बोलेंगे ये एक टॉर्क एक्ट कर रहा है, ये भी एक टॉर्क एक्ट कर रहा है, लेकिन दोनों मिलकर क्या एक्ट कर रहा है, कपल एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसका टॉर्क निकालते हैं। देखिए पहले इसका टॉर्क निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स
ड्यू टू फोर्स एट Q। हम इसको P लिखते हैं ना, अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे P, यहाँ पे आप कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, बस मेरा फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेरा अच्छा फीलिंग यहाँ पे आ रहा है। एट P पे जो फोर्स है उसकी वजह से टॉर्क कितना होगा, तो फटाफट लिखते हैं टॉर्क नंबर मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट P ड्यू टू फोर्स P। तो इसकी वजह से क्या मोमेंट होगा, मोमेंट मतलब टॉर्क। तो पहले फोर्स का वैल्यू लिख लेते हैं, फोर्स F। अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बार कहाँ पे है, मैंने पहले सिखाया था, पहले क्या ढूंढेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, यही तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगर पूरे रॉड का लेंथ d होगा, सपोज कि पूरा लेंथ रॉड का लेंथ d है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, OP। और OP का वैल्यू क्या होगा, d/2। आप अभी लिख भी सकते हैं या बाद में लिख सकते हैं, सिंपल। अच्छा, इसका टॉर्क कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, मैंने शॉर्टकट में AC लिखा, ठीक है, आप पूरा लिखेंगे। अब ये इस पॉइंट, तो ये बॉडी इस पॉइंट के अराउंड इसको एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और मोमेंट आएगा, एक और टॉर्क आएगा इसके वजह से, तो लिखेंगे यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू फोर्स, मैंने फोर्स कैपिटल लिख दिया, स्मॉल होगा, इतना समझिएगा आप लोग, एट Q। ये सब छोटा छोटा गलती मेरा होता है बोर्ड पे, एक्चुअली बहुत सारी बातें यहाँ दिमाग में चलता है ना, इसलिए ऐसा होता है। तो फोर्स यहाँ पे 2 छूट गया था, एट Q पे क्या होगा, तो इसका इस पॉइंट के अराउंड एक्सिस यहाँ पे ये टॉर्क कितना आएगा, तो टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन OQ। ये कैसे होगा, ये होगा एंटी, हाँ ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस पॉइंट पे 2 टॉर्क लग रहा है, एक इसके वजह से लग रहा है और एक इसके वजह से, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट के साथ चल रहा है, तो इस टॉर्क को इस टॉर्क के साथ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साथ चल रहा है ना तो ऐड करेंगे, तो इस पॉइंट पे नेट टॉर्क क्या आएगा, देयरफॉर टोटल टॉर्क या नेट टॉर्क या टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही बात है, अबाउट द पॉइंट O क्या आएगा, टोटल टॉर्क या टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट O, टॉर्क ड्यू टू फोर्स एट पॉइंट P, उसका टॉर्क प्लस इसका टॉर्क इसका प्लस टॉर्क इसका, दोनों का टॉर्क, ठीक है। तो लिखेंगे इसका टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या था, F into OP। अच्छा, इसका क्या था, F into OQ प्लस क्यों किए, क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, अगर एक एंटी क्लॉकवाइज होता है एक क्लॉकवाइज तो क्या करते हैं, माइनस, ठीक है। अब देखिए, तो F यहाँ से क्या निकल गया, कॉमन, अंदर बचा OP प्लस OQ, F। अच्छा, OP प्लस OQ क्या होता है, तो OP प्लस OQ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रॉड या लेंथ ऑफ द बार इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू PQ। तो F into PQ की वैल्यू क्या है, स्मॉल d, तो नेट कपल फोर्स कितना आ गया, F into d, कितना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये है कपल फोर्स का नेट वैल्यू, ठीक है। तो ये नेट कपल फोर्स, तो नेट कपल फोर्स मतलब नेट टॉर्क, क्लियर है, इन दोनों के टॉर्क को क्या बोलते हैं, कपल फोर्स बोलते हैं। यूनिट, अरे टॉर्क है, टॉर्क का जो होता है वही यूनिट होता है, हालांकि मैंने अब तक कभी आपको यूनिट नहीं बताया, तो कोई बड़ा बात नहीं, यूनिट दिखा देते हैं, अभी देख लेते हैं। आप पहले ही समझे कि एक्शन ऑफ कपल क्या है, तो ये रहा, ये जो देख रहे हैं आप, ये उनका एक्शन है, इसलिए से बोले एक्शन ऑफ कपल, ठीक है। आ गया, तो अब हम इसका यूनिट का ही बात कर ही लेते हैं। यूनिट के बात करके कुछ एडिशनल बात भी देखेंगे हम लोग। देख लेते हैं यूनिट, बहुत आसान है यूनिट। देखिए यूनिट, देखिए बच्चा लोग पढ़ाया जाता है सब यूनिट वगैरह, आप लोग बड़े हो गए, सब खुद कर सकते हैं। तो टॉर्क का यूनिट क्या होगा भाई, टॉर्क का यूनिट या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर हो या कुछ भी हो, है तो डिस्टेंस ही। चलिए पहले SI का बात करते हैं, SI यूनिट, फिर बात करेंगे CGS यूनिट। अच्छा, फोर्स का यूनिट क्या होता है SI में, न्यूटन। अच्छा ओके, डिस्टेंस क्या होता है, मीटर, क्या हो गया यूनिट, न्यूटन मीटर। CGS में फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन, और डाइन चोला डाइन नहीं, डाइन DYN नहीं। डिस्टेंस का क्या होता है, सेंटीमीटर,
हो गया, क्या हो गया, डाइन सेंटीमीटर। क्लियर है। अच्छा, एक और तरीका, फोर्स का एक और यूनिट होता है। फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है, ये मैंने फोर्स में अच्छे से बताया हो, तो इसको प्रॉब्लम होगा कि सर आप क्या बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल यूनिट, तो मेरा इसी चैप्टर का फोर्स में मैंने पहले चैप्टर में पहले से ही वीडियो बनाया है, जहाँ तक मुझे याद है ग्रेविटेशनल यूनिट वगैरह सब कुछ दिखाया मैंने, आप उसको देखिए, मेरा पार्ट 6 तक शायद वीडियो है, मैं ग्रुप में बता दूंगा आपको, एग्जैक्टली वीडियो का नंबर याद नहीं है, लेकिन मैं लिंक डाल दूंगा उसका आपको वीडियो में, आप उसको देख लेंगे। ठीक है, तो फोर्स का जो यूनिट होता है, ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेविटेशनल यूनिट होता है केजीएफ। क्या होता है, केजीएफ। अब कैसे होता है समझाता हूं मैं, ज्यादा नहीं समझाऊंगा फिलहाल। देखिए इनटू मीटर, देखिए न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स मतलब क्या होता है, फोर्स मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स मतलब क्या होता है, मास इनटू, तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन को मैंने लिखा है यहाँ पे एफ। तो यहाँ पे जो एफ दिख रहा है ना, वो छिपा हुआ वैल्यू है, ये यहाँ पे कौन है, ये छिपा हुआ वैल्यू एक्सेलरेशन है। ठीक है, हो गया। तो क्या होगा यूनिट इसका, केजी एफ मीटर। ठीक है, सीजीएस में क्या होगा, तो डाइन। अच्छा, ये फोर्स, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सीजीएस में मास क्या होगा, ये डाइन सीजीएस में है ना, तो मास क्या हो जाएगा, ग्राम, केजी की जगह ग्राम, और एक्सेलरेशन की जगह पे एफ। तो यहाँ पे जो एफ है ना, वो छुपा हुआ वैल्यू है, ये एक्सेलरेशन को क्या बोल रहा है, इनटू डाइन की जगह क्या लिखा मैंने, डाइन की जगह पे केजी एफ, सॉरी केजी एफ, न्यूटन एसआई से केजी एफ, सीजीएस से ग्राम एफ, इनटू यहाँ पे क्या आएगा, डाइन के बदले में ये आया इनटू सेंटीमीटर, ग्राम एफ इनटू सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, ग्राम एफ इनटू सेंटीमीटर, हो गया। एग्जाम में रिलेशन भी पूछता है, आप लोग 10 के स्टूडेंट हैं, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो फिलहाल आपसे पूछेगा कि 1 न्यूटन मीटर में कितना डाइन सेंटीमीटर, 1 न्यूटन मीटर में कितना डाइन सेंटीमीटर। तो आप न्यूटन की जगह डाइन डाल देंगे, मीटर की जगह सेंटीमीटर डाल देंगे। 1 न्यूटन में हम लोग जानते हैं पहले से, 1 न्यूटन में होता है 10 का पावर 5 डाइन। तो मैंने न्यूटन की जगह क्या पुट किया, 10 × 10 का पावर 5, सॉरी 1 था यहाँ पे, न्यूटन की जगह क्या पुट किया मैंने, 10 का पावर 5 डाइन इनटू मीटर, और मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 मीटर है, मतलब क्या हो गया 100 सेंटीमीटर। फटाफट सॉल्व करते हैं, 10 इंटू करेंगे 1 तो ये 10 का पावर 5 ही आएगा, और यहाँ 10 का पावर 10 का, ये 100 मतलब क्या हो गया, 100 मतलब 10 का पावर 2, तो 10 का पावर 5 और 10 का पावर 2 क्या हो गया, 10 का पावर 7, 10 का पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर। तो 1 न्यूटन मीटर, शॉर्टकट में मीटर याद लिखते हैं, में 10 का पावर 7 डाइन सेंटीमीटर निकल गया। उससे केजी में पूछता है कितने, इतना केजीएफ में कितना सेंटीमीटर, इतना केजीएफ में कितना सेंटीमीटर, तो निकाल लेते हैं उसको भी, बहुत आसान है। और जिसको इसको अच्छे से समझना है, मेरा वीडियो प्रीवियस वाला देख लेंगे, मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख लेंगे। अच्छे आपसे भी पूछता है कि 1 केजीएफ मीटर में कितना न्यूटन मीटर, ठीक है, ये पूछता है आप लोगों से। तो ये देखिए मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, आप गौर कीजिएगा, समझिएगा, ये मीटर सेम है, न्यूटन की जगह पे क्या आ गया है, केजीएफ। ठीक, उस तरह से अगर यहाँ पे आएगा तो ये सेंटीमीटर सेम है, डाइन की जगह क्या आ गया है, ग्राम एफ। तो आपको याद होगा, अगर आपसे पूछता है कि 1 केजीएफ में, एफ मीटर में कितना न्यूटन मीटर, कैसे निकालेंगे, तो आपको क्लास, मैंने पहला जो क्लास किया था वहां दिखाया था कि 1 केजीएफ मतलब 9.8 न्यूटन, और 1 ग्राम एफ मतलब 980 डाइन, ये मैंने दिखा दिया आपको। तो आपको बहुत आसान हो गया, 1 केजीएफ के जगह पे, मतलब इसके जगह पे न्यूटन लाना है, तो इतना केजीएफ में कितना न्यूटन होता है, ये हमको पहले से याद है, मैंने वीडियो में कराया, आप उसको देख लेंगे, 9.8 न्यूटन इनटू मीटर। तो 1 केजीएफ मीटर इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन मीटर। अच्छा, 1 ग्राम एफ में कितना होगा, डाइन सेंटीमीटर, तो 1 ग्राम एफ सेंटीमीटर में हाउ मेनी डाइन सेंटीमीटर, तो 1 ग्राम एफ का वैल्यू मैंने लिखाया था आपको, वीडियो में दिखाया था, प्रूफ किया था, 980 डाइन, और यहाँ क्या हो गया, सेंटीमीटर। तो 1 केजीएफ में कितना न्यूटन मीटर, 1 ग्राम एफ सेंटीमीटर में कितना डाइन सेंटीमीटर, और 1 न्यूटन में कितना डाइन सेंटीमीटर। ये 3 रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए।